कक्षा 8 समवर्ग त्रिगुण, इसे हम थोड़ा समझेंगे। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या यानी जो बटे वाली संख्याएं होती हैं, जो बटे हर वाली, उनका जो योग होगा हमेशा परिमेय संख्या होगा। यानी कि जैसे a बटे b है और c प्लस दूसरी परिमेय संख्या c बटे d है, तो a बटे b प्लस c बटे d भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे ये दो परिमेय संख्या है हमारे पास, ठीक है, 1/5 और 2/7। माइनस की हो प्लस की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/5 माइनस 2/7। तो आप जब इन्हें सोल्व करोगे, ठीक है, 5 7 35, 7 एकम 7, 7 35, 5 दूनी 10, तो जो आंसर आएगा ना आपका, वो भी एक परिमेय संख्या होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। इस पर आधारित प्रश्न आपकी प्रश्नावली में है, इसलिए ये हमें समझाना पड़ रहा है। अगला, क्रम विनिमय त्रिगुण, कम्यूटेटिव लॉ। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योग समान होता है। जैसे ये अगर a बटे b है प्लस c बटे d है, अगर हम c बटे d को पहले लिख दें और a बटे b को बाद में लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं क्रम विनिमय त्रिगुण। ठीक है, आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सा त्रिगुण लगा हुआ है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन में दे देगा a बटे b प्लस c बटे d और पूछेगा इसमें त्रिगुण बताइए, तो आप बताओगे क्रम विनिमय त्रिगुण है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी परिमेय संख्या ले लो। जैसे इन्होंने लिया है -3/10 और -1/5। आप -3/10 यानी अगर इसे हम प्लस में ले लें तब भी कोई बात नहीं है। इसका योग और इसका योग हमेशा बराबर होगा, इस तरह से समझें आप। अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो दोनों को सोल्व कर लीजिए, सिद्ध हो जाएगा। तीसरा, सहचार्य त्रिगुण। 3 या अधिक परिमेय संख्याओं को किसी भी समूह में जोड़ा जाए, योगफल समान रहता है। जैसे ये दिया है a बटे b, ध्यान से देखेंगे, इसे c बटे d, इसे हम ब्रैकेट में लिख दें e बटे f। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है जोड़ने का, और एक तरीका ये हो सकता है कि c बटे d प्लस e बटे f प्लस a बटे b बाहर ले लिया। और एक तरीका आपका ये भी हो सकता है कि e बटे f प्लस a बटे b और प्लस c बटे d। अगर हम इन तीनों को सोल्व करके देखेंगे, अगर a बटे b की जगह कोई परिमेय संख्या ले लें, कुछ भी ले लें, 1/2 ले लें, इसकी जगह 3/4 ले लें, कुछ भी ले लें, तो जैसे मैंने मान लो a बटे b की जगह 3/4 लेता हूँ और इसकी जगह लेता हूँ 5/6 और इसकी जगह 1/2 e बटे f की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इन्हें कैसे भी रख लो तीनों को, चाहे 1/2 यहाँ लाओ, 3/4 यहाँ पर ले आओ, जैसे हमने यहाँ पे क्या है, या 5/6 पहले लिख दो और 3/4 प्लस 1/2 जो है ब्रैकेट में लिख दो, जैसे यहाँ पे क्या है। तो वो तीनों का मान जो है सेम आएंगे, बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सहचार्य त्रिगुण। वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन में देगा और आपको उसे पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा त्रिगुण लगा हुआ है। ठीक है, सहचार्य त्रिगुण हमारा उसमें होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लगा सकते हैं, अपनी बुक में इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और फिर है आपका योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम हम आपको बता भी चुके हैं। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, मान लो जैसे a बटे b का योगात्मक प्रतिलोम पता करना है, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा -1/b होगा। ठीक, 1/5 का योगात्मक प्रतिलोम भी होगा -1/5, और -1/5 का योगात्मक प्रतिलोम, यानी योगात्मक प्रतिलोम पता करने के लिए हम माइनस से गुणा कर देते हैं, जिसका भी योगात्मक प्रतिलोम पूछते हैं। तो ये इस तरह से दिया हुआ होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरह से दी हुई होती है तो आप पहचानना कि योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। भाई a बटे b प्लस a माइनस b, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0 आना है। तो जहाँ पर 0 आ जाए उस संख्या को जोड़कर उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़कर 0 आ जाए, तो वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, योगात्मक प्रतिलोम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे उदाहरण लिया ना 5/9 परिमेय संख्या, तो -5/9 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5/9, और दोनों को जोड़ोगे ना आप तो वो 0 मिलेगा आपको। अच्छा, अब आता है गुण 5, योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है, 0 एवं किसी भी परिमेय संख्या का योग वही परिमेय संख्या होती है। यदि आप किसी भी परिमेय संख्या में, जैसे प्लस b में हमने 0 जोड़ा,
पलट के 0 प्लस ए बटे बी यानी ए बटे बी आगे पलट के वही संख्या आती है। यानी 0 को आप किसी भी नंबर में जोड़ते हैं, किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो आपको वही संख्या मिलनी है पलट कर। जैसे एग्जाम्पल लेना ना -5/14 प्लस 0, तो इन्होंने फिर 0 पहले लिख दिया, फिर -5/14, हम इसे ऐड कर रहे हैं तो -5/14 मिला। अगर इस तरह से कुछ कंडीशन आपको दी हुई होंगी तो आप पहचानना कि वो योगात्मक तत्मत्सक होता है। ठीक है, इसे आप ये हमने आपको समझाया था, इसे आप अपनी कॉपी में नोट नहीं करेंगे। कॉपी में जो हम प्रश्नावली के करेंगे उसे आप नोट करेंगे।